secret is how to create a profitable portfolio. The second secret is how to select a हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। आवाज आ रही है? और ये कौन है? आनंद कुमार। 45 दिन से एडमिशन हो गया, एक चैप्टर। बेटा उल्टा लटका दूंगा। आनंद कुमार है ना, तुम्हारी जिंदगी का आनंद खराब कर दूंगा मैं। ये रंगदारी नहीं चलती यहाँ पे, समझ रहे हो? हमारी क्लास के हम ही रंगदार हैं, हम ही बोलेंगे तुम ही सुनोगे, समझ रहे हो? सीट खाली कर दीजिए, क्योंकि भाई साहब हमारे पास जगह नहीं है। अगर आपको दिक्कत है मूव आउट, समझ रहे हो? और बता दूं, आपका सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक में ही स्टार्ट हो गया है, बाकी का तो होगा ही, अच्छा ही होगा। ऑर्गेनिक में ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है? चलिए, कैसे हो आप लोग? रुद्रांश, बहुत बढ़िया। ओ हो रुद्रांश जी, सीट खाली करिए। आज ही सीट खाली करिए, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। वॉइस लो है, वॉइस लो है। व्हाट कैन आई डू इन वॉइस लो? देखो, जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते, नई चीजें स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? नए उसमें स्टार्ट नहीं कर सकते। आपकी नई चीजें बेटा ऑफलाइन में ही स्टार्ट होंगी। हम तब तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तब तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें अलग से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? जस्ट कि आपको कुछ ऐसा फील ना हो कि हाँ कि हमने छोड़ दिया आपको, ऐसा कुछ फील ना हो, इसलिए। बाकी भाई साहब पढ़ाई 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 अपने को वही आती है बस। साउंड साउंड साउंड, SOUND, साउंड सेटिंग। साउंड में क्या दिक्कत है? हेलो 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 हेलो। अच्छा, ये इसका साउंड है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वॉइस इज गुड, सही चल रहा है, क्वालिटी भी ठीक है। चलो, तुम्हारा मोबाइल ठीक नहीं है भाई, तो अपना मोबाइल बदलो। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपने अमेजिंग क्लास को। आज हम प्रैक्टिस करेंगे वही जो चैप्टर हमने पढ़ा है, उसी के क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं। आइए, तो फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन मिलेगा? एक रुद्रांश है, तुम बेटा आके मिलना। दूसरा ये आनंद है, तुम भी आके मिलना। और ये गौतम है, तुम लोग को बिना उसके फिर मैं अलाउ नहीं कर रहा बैठना, ठीक है? तुम पहले अपना वो कर लो, पहले 1-2 साल पहले घूमता है नीट एस्पायरेंट, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि हाँ अब करा दो सर, ठीक है? चलो आओ, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हो चुका था ना, ये वाला हो गया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में वाला हुआ था या कराऊं? चलो कराता हूं, आ जाओ। नहीं हुआ था तो आप देख पा रहे हो ये कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड है। केवल एक अदर कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री। ये वाला केवल एक अदर कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री। ये वाला केवल एक अदर कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री। और ये वाला 3 कार्बन से बॉन्डेड है 3 डिग्री। तो आप अगर देख पा रहे पहले वाले क्वेश्चन में 1 डिग्री कार्बन 3 है और 3 डिग्री कार्बन 1 है। तो 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 3 3 3, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन बेटे 9 है क्या? 3 3 3, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 1 है क्या? और आपके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन इज 1। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, हाँ या ना? चलो सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड को देखते हैं। सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में सो लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, आ जाओ देखते हैं। सेकंड वाले में ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ये वाला एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री। ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री। आइए, सो अब आप देखोगे सेकंड कार्बन में 1 डिग्री कार्बन कितना है? 2 है। 2 डिग्री कार्बन कितना है? 1 है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री होगा, 6 हो गया, 3 इधर 3 इधर। और 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, 2 हो गया। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े नेक्स्ट।
अब ये हो गया आपके पास, एक कार्बन कनेक्टेड है 1 डिग्री, एक कार्बन कनेक्टेड है 1 डिग्री, दो कार्बन कनेक्टेड है 2 डिग्री, दो कार्बन कनेक्टेड है 2 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ। अब मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन यहां पे 2 है, बहुत अच्छी बात है। 2 डिग्री कार्बन यहां पे कितना है? 2 है, बहुत अच्छी बात है। 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, 3 इधर, टोटल 6 हो रहा है। 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दो बेटा, 2 इधर 2 उधर, टोटल 4 हो रहा है। एकदम समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ या ना? चलिए, तो ये आपके पास 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करना था क्वेश्चन नंबर 36 में, वो हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 37, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है हमने कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 38 करना है, फिर भी मैं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 37 भी कर ही देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 37। अमाइन की डिग्री पूछ रहा है, तो अमाइन की डिग्री आप कैसे निकालते हो? नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इट इज 2 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इट इज 2 डिग्री अमाइन। इस वाले सेकेंड क्वेश्चन में आप देखोगे नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन बेटा आप देखोगे तो केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इधर क्लोरीन है, तो नाइट्रोजन केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इट इज 1 डिग्री अमाइन। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में आओगे, इस वाले में नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है यहां पे, तो नाइट्रोजन आपको देखोगे तो 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन बेटा 3 डिग्री अमाइन आ रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में नाइट्रोजन अगेन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड है उतना ही डिग्री ऑफ अमाइन हो जाएगा। एकदम बढ़िया, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आपके स्क्रीन पे है। उसके बाद हम आ जाते हैं, इंडिकेट द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। इंडिकेट द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। आ जाओ। एल्कोहल की डिग्री मैंने बताया था कि एल्कोहल की डिग्री कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करती है। OH यानी कि एल्कोहल किस डिग्री ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है, वही उसका डिग्री ऑफ एल्कोहल होगा। जैसे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एल्कोहल पता करना है, तो आप डिग्री ऑफ कार्बन पे फोकस करो। इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही एल्कोहल की डिग्री होगी। इस में डिग्री ऑफ एल्कोहल पता करना है, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ एल्कोहल होगा। यहां पे इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ एल्कोहल होगा। तो आ जाओ, इस कार्बन की डिग्री कितना है? 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। सिमिलरली इस कार्बन की डिग्री पूछोगे 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये वाला इसकी डिग्री बताओ, केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। बोलो समझ में आया? 1 डिग्री से कहलाएगा, बोलो समझ में आया? तो इंडिकेट द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। इंडिकेट द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। आया समझ में? इन तीनों को आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में आप ऐसे समराइज कर सकते हो। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल ये रहे आपके स्क्रीन पे। आगे चलें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। डिग्री ऑफ एल्कोहल बड़ा सिंपल है, कह रहा है हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन आर गिवन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। नेटवर्क प्रॉब्लम है आज की क्लास में बेटे, अब आपके घर पे नेटवर्क लगाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है बेटा, समझे? चलिए अब आइए, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन, तो आप 2 डिग्री मत बताओ मुझे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सारे ही बताओ। वाई 2 डिग्री ओनली, सारे ही बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सारे ही बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं, वाह। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये वाला, अरे वाह, चलो वो वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले यही वाला कर लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1C2 कार्बन। तो पहले तो आपको पता करना है कि ये C1C2 कार्बन कौन से हैं इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में C1C2 कार्बन कौन से हैं? तो जनरली आपके दिमाग में आएगा सर C1C2 कार्बन, ये देखो एल्डिहाइड को 1 दिया, इसको 2 दिया, ये देखो C1C2। ऐसा नहीं होता है। C1C2 कार्बन बेटा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 किसको बोलोगे? हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको है। अब देखो यहां पे एल्डिहाइड है, एस्टर भी तो है, एल्डिहाइड है, एस्टर भी तो है, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? एस्टर। तो प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, इसलिए एस्टर वाले कार्बन को आप 1 दोगे। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं
तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, C डबल बॉन्ड OH, फिर बचेगा CH डबल बॉन्ड CH, फिर बनेगा आपके पास CH2 एंड देन आपके पास C डबल बॉन्ड O OCH3। यही बनने वाला है, एब्सोल्युटली क्लियर दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे एस्टर भी है और एल्डिहाइड भी है, तो एस्टर वाले सीनियर फंक्शनल ग्रुप को आप 1 बोलोगे, तो ये हुआ C1C2। बेटा यहां एल्डिहाइड वाले तो 5वां कार्बन हो जाएगा, अगर C5 पूछता तो आपका sp2 बोलना होता था, C5 C4 या C4 C5, तब आपका sp2 sp2 आंसर आता। ठीक है, अब यहां पे ये वाला जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, अब इसमें देखो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 है। यहां पे आप देखोगे तो कार्बन के डबल बॉन्ड बन रहे हैं, सिंपली आप लिख सकते हो sp2। यहां पे कार्बन बेटा चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहां पे कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 हो रहा है। तो C1C2 में sp2 sp3 आ रहा है, C1C2 में A ऑप्शन sp2 sp3 आ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल था ये जब आया था तब। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आओ यहां पे नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इलेक्शन की वजह से नेटवर्क खराब है सबका, बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा इश्यू रहता है। आज इलेक्शन नहीं है, आज इलेक्शन की काउंटिंग है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन आर गिवन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आ जाओ, ये 1 डिग्री कार्बन है क्या, बिल्कुल सही बात है। ये वाला 1 डिग्री कार्बन है क्या, बिल्कुल सही बात है। ये वाला 1 डिग्री कार्बन है क्या, बिल्कुल सही बात है। जो एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री है, तो सारे 1 डिग्री मैंने देख लिए। जो एक एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री है। अब आइए यहां पे, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री हुआ बेटा। ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री हुआ बेटा। ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री हुआ बेटा। ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री हुआ बेटा। ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री हुआ बेटा। ये वाला 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री हुआ। ये वाला 3 कार्बन से कनेक्टेड है बेटा, 3 डिग्री हुआ। अब आप देखो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 चमक गया। 2 डिग्री कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, 2 डिग्री कार्बन 5 है। 3 डिग्री कार्बन कितना है बेटा इसमें, 2 है क्या, 3 डिग्री कार्बन 2। अब 4 डिग्री कार्बन नहीं है बेटा, 4 डिग्री कार्बन 0 है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये हो गया आपके पास, आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 2 डिग्री कार्बन का आंसर 5 है, तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जैसे ही हुआ द स्ट्रक्चर सोन, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास दिखाया गया है, ये लगभग कंडेंस फॉर्मूला दिखाया है। अब कंडेंस फॉर्मूले में कह रहा है हाउ मेनी, इसमें 1 डिग्री है क्या, 2 डिग्री है क्या, 3 डिग्री है क्या, 4 डिग्री है क्या, क्या है, कौन कौन सी डिग्री ऑफ कार्बन है। आइए तो पता करते हैं इसमें डिग्री ऑफ कार्बन। सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट से चालू करते हैं। क्या ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री होगा। ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री होगा। ये वाला देखो आप 1 2 3, 3 डिग्री, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है बेटे, 3 डिग्री होगा। 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री होगा। सिमिलरली इस वाले कार्बन से पूछो 1 डिग्री होगा। इसमें पूछो तो एक नीचे एक लेफ्ट एक राइट, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री होगा। इससे पूछो एक लेफ्ट एक राइट, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री होगा। इससे पूछो एक लेफ्ट एक राइट, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री होगा। इससे पूछो एक लेफ्ट एक राइट एक नीचे, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री होगा। इससे पूछो 1 डिग्री होगा। इससे पूछो 2 कार्बन से कनेक्टेड 2 डिग्री होगा। इससे पूछो 1 कार्बन से कनेक्टेड 1 डिग्री होगा। इससे पूछो 2 कार्बन से कनेक्टेड 2 डिग्री होगा। इससे पूछो 1 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स तीनों ही हैं, 4 डिग्री नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स हैं यहां पे। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कह रहा है हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। टॉल्वीन के अंदर हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर। टॉल्वीन बना लिया मैंने यहां पे, वैसे तो बनाया हुआ है बट दोबारा बना दिया। अब इसमें पहले मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम आइडेंटिफाई करो। ये वाला कार्बन कितने से कनेक्टेड है, केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री। तो आप देखो इसके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन तो है, कार्बन ही पूछा, हाइड्रोजन पूछा है बेटा, हाइड्रोजन पूछा है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करना पड़ेगा। काउंट करो
केवल 3 हाइड्रोजन, किस 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, चलो ठीक है। 2 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करो, एक हाइड्रोजन यहां पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे है, तीसरा हाइड्रोजन यहां पे, चौथा हाइड्रोजन यहां पे, पांचवा हाइड्रोजन यहां पे, 5 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 है। देखो 3 डिग्री कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है। तो क्या आपके पास 3 और 5 आ रहे हैं, 3 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 5 0 रेस्पेक्टिवली अगर आपके सामने लिखा है 3 5 0, बी ऑप्शन आ रहा है। 1 डिग्री 3 है, 2 डिग्री 5 है और 3 डिग्री 0 है, रेस्पेक्टिवली पूछा इसलिए ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। क्लियर आया? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम? कौन से क्वेश्चन में केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम होंगे? मोहित बेटा रिवीजन करा नहीं बेटा, अब देखो ना आप ही के क्लास में केवल 24-25 बच्चे आए, ठीक है, अब बच्चे बहुत हैं, आपको दिखता ही है क्लास में, तो समझिए बात को कि फिर वो वहां पे रिवॉल्ट करेंगे कि डे 0 से स्टार्ट करिए सर, है ना, फिर से पढ़ाइए सर, थोड़ा गलत होगा, है ना। और मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि भाई मुझे वो कराने, प्रैक्टिस सेशंस कराने हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम? आइए, ये 2 डिग्री कार्बन है क्या, ये 2 डिग्री कार्बन है क्या, ये 2 डिग्री कार्बन है, 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 2 डिग्री कार्बन है। यहां पे देखोगे ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है। देखो यहां पे 4 डिग्री कार्बन है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है। 2 डिग्री कार्बन में सबके पास एक एक वैलेंसी फ्री है, सबके पास एक एक बॉन्ड फ्री है, यानी कि सबके पास एक एक 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो ए ऑप्शन में बेटा, ए ऑप्शन में 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे। कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 डिग्री हाइड्रोजन बेटा हो जाएंगे 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 डिग्री हाइड्रोजन बेटा हो जाएंगे आपके पास 8। क्लियर है? यहां पे आइए, यहां भी देखेंगे 2 डिग्री कार्बन है, 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 2 डिग्री कार्बन है। हाँ 1 2 3, इसके पास 3 डिग्री भी है, इसके पास 3 डिग्री भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 डिग्री वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 डिग्री वाले के पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इसके पास आइए 3 डिग्री वाले के पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसके पास भी आप देखेंगे ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन आ रहा है, ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन आ रहा है। काउंट करो यहां पे तो सर मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन भी दिखा, कह रहा है केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन जहां है वहां दिखाना है। तो 1 में 2 में 2 डिग्री हाइड्रोजन है। इसमें आइए, इसमें जब आप आएंगे यहां भी आप देखो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री 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 2 डिग्री। हाँ इस पे आओ, ये 3 डिग्री कार्बन जरूर है बट हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन जरूर है बट हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 4 में ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 4 में ही केवल और केवल देखोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 2 एंड 4 में बेटा आपके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग। देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, 1 डिग्री कार्बन 3 है, 1 डिग्री हाइड्रोजन बेटा 9 हो गया। इसी तरह ये बीच वाला देखोगे ये 3 डिग्री है क्या, ये बीच वाला देखोगे ये 3 डिग्री है क्या, तो बीच वाला बेटा 3 डिग्री कार्बन है क्या, हाँ तो 3 डिग्री कार्बन है 1, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1। तो 1 डिग्री कार्बन ये है, 1 डिग्री हाइड्रोजन ये है, 3 डिग्री कार्बन इतना है, और 2 डिग्री ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। तो देखो 1 डिग्री कार्बन 3 है, हाइड्रोजन पूछ रहा है, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9, 3 डिग्री हाइड्रोजन 1। क्या आपके पास ए ऑप्शन होएगा, क्या आपके पास ए ऑप्शन होएगा, सबका ए ऑप्शन होएगा। 4 डिग्री कार्बन कैसे हुआ फर्स्ट में, अरे गधेड़ो 4 कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन, अच्छा 3 डिग्री होगा, सॉरी यहां पे 3 डिग्री आएगा, ये दोनों 3 डिग्री कार्बन है। ओके जी 3 डिग्री कार्बन है, चलिए नाइस, 1 2 3, हाँ ये दोनों 3 डिग्री कार्बन है। ओके परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। तो इसका आंसर तो आ गया है 1 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन में। क्लियर हुआ, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया है। नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन पे आइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मार्क्ड कार्बन। कह रहा है मार्क्ड कार्बन, जहां पे मार्किंग किया हुआ है, ये मार्किंग वाले कार्बन का कितना डिग्री है। बड़ी सिंपल है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, उसकी डिग्री 2 डिग्री हो गई क्या,
कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। इसकी डिग्री 2 डिग्री हो गई क्या? एकदम बढ़िया हो गई, 2 डिग्री हो गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इन द फॉलोइंग। कितने 1 डिग्री कार्बन है, आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 डिग्री कार्बन के लिए देखो, एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, 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 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, 4 कार्बन से कनेक्टेड है 4 डिग्री, 4 कार्बन से कनेक्टेड है 4 डिग्री। क्लियर है? नो डाउट एट ऑल। सो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा आपके पास? 1 2 3 4 5 6। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा? 6 हैं। अब आ जाओ, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन है 1। ठीक है। 3 डिग्री कार्बन कितना है? 3 डिग्री कार्बन है 0। और 4 डिग्री कार्बन कितना है? 4 डिग्री कार्बन है 2। चलो भाई, हाँ 1 डिग्री कार्बन आपसे पूछा गया है, आंसर आपके पास 6 आ गया है। 1 डिग्री कार्बन का आंसर आपके पास 6 आ गया है। क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब आपके पास आते हैं फाइंड डी यू। पहला क्वेश्चन है C5H10 और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्यूब बनाया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखो C5H10 का डी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूले में आप क्या करोगे? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। C+1 कितना है बेटा? 6 माइनस H कितना है? 10 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या? तो 6 माइनस 10/2 स्टार्ट कर रहे हो क्या? 6 माइनस 5 स्टार्ट कर रहे हो क्या? 1 स्टार्ट कर रहे हो क्या? सो दिस इज ड्यू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 आने वाला है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आने वाला है। बोलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन जब भी मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको फॉर्मूला में बदलना है। कार्बन और हाइड्रोजन वाले स्ट्रक्चर्स हैं तो बेटा उनको फॉर्मूले में बदलना है। क्लियर है? हां, कार्बन और हाइड्रोजन वाले हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले में फॉर्मूला बदल लो। तो ये देखो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 7 कार्बन, ये 8 कार्बन। तो बेटे मैंने 8 कार्बन बना लिया और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ही है, C8H8 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? C+1 माइनस H प्लस C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइड बाई 2। कितना हो जाने वाला है? 9 माइनस 4 दैट इज 5 होने वाला है। बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में डी यू कितना होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 में डी यू इज इक्वल टू 5 होने वाला है क्या? सो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा डी यू इज इक्वल टू 5 होने वाला है। तो आ जाओ, डी यू 1 है, डी यू 5 है। सबके आंसर आ रहा है? 1 और 4 नहीं आना चाहिए आयुष जी। बेटा हमने करा रखा है, क्लास इलस्ट्रेशन है, अब गलती तो नहीं होना चाहिए प्लीज। नेक्स्ट, फाइंड डी यू इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट डी यू इन द फॉलोइंग। अगर मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला लगाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो C+1, ठीक है, माइनस H कितना है? प्लस एक्स है ही नहीं, नाइट्रोजन फैमिली है ही नहीं, डिवाइड बाई 2। ऑक्सीजन हो तो इग्नोर करना है। तो आप देखेंगे 7 माइनस 3 दैट इज 4 आ रहा है। 7 माइनस 3 दैट इज 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा C+1 माइनस H कितना है? 5 प्लस X कितना है? देखो 1 है, हेलोजन 1 है, माइनस नाइट्रोजन फैमिली नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। तो मेरे हिसाब से 7 माइनस 6/2, 7 माइनस 3 दैट इज 4 आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है 4। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखूं, C+1 मतलब 5+1 हो जाएगा, माइनस H कितना है बेटा? 9 है, प्लस X 0 है, माइनस नाइट्रोजन फैमिली का एक एलिमेंट है, डिवाइड बाई 2। 6 माइनस 8/2, 6 माइनस 4 क्या आंसर 2 आ रहा है। तो आप देख लो, पहले वाले का डी यू 4 आएगा, दूसरे वाले का डी यू 4 आएगा, तीसरे वाले का डी यू 2 आ रहा है। बोलो यहां तक इसमें कोई डाउट हो? यहां तक इन 3 क्वेश्चन में कोई डाउट हो? नहीं डाउट होगा। क्लियर है? 4 4 2 आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड डी यू ऑफ द फॉलोइंग। 4 4 2 आ रहा है। सो डी यू ऑफ द फॉलोइंग इज 4 4 2। चलिए परफेक्ट हो गया, 4 4 2। क्लियर? चलें आगे। सो दिस इज द डी यू ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ फाइंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C10H10। C10H10 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? ABCD ऑप्शन है आपके पास। C10H10 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? ABCD ऑप्शन है आपके पास।
C10 H10 का ड्यू क्या होगा? तो C10 H10 में बेटा आपके पास, करिए जल्दी से, यू हैव 30 सेकेंड्स, ABCD ऑप्शन बताने आपको, जल्दी से करेंगे। हो गया? चलो 30 सेकेंड्स हो गए। करते क्वेश्चन को। C10 H10 का DBE निकालना है, तो आपको फॉर्मूला में रखेंगे C+1 माइनस H प्लस X है ही नहीं, नाइट्रोजन फैमिली है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। कितना हो रहा है? 11 माइनस 10 बाई 2 हो रहा है, 11 माइनस 5 हो रहा है, यानी कि 6 हो रहा है। तो आप देखोगे नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। C10 H10 में नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। यहां पे आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2, 11 माइनस 10 बाई 2, 11 माइनस 5 दैट इज 6। 6 आंसर आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49, द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर। ये कंपाउंड्स आपके पास दिए गए हैं, इनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट, जब इस यहां पे है फॉर्मूला लगा दो, तो मैंने बोला है C+1, तो देखो 2 कार्बन है, 2+1 माइनस H कितना है? तो बेटा आपके पास 2 है, H प्लस X कितना है? 0, N कितना है? 0, बाकी सारी चीजें इग्नोर, डिवाइड बाई 2 कर दो। कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 बाई 2, दैट मीन्स आपके पास 2 आ जाएगा। 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है? 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 आ जाने वाला है। नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ, क्या आ जाएगा आपके पास? C+1 माइनस H कितना है आपके पास? 1 प्लस X कितना आपके पास? है ही नहीं, N कितना है ही नहीं, डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 2.5 आ जाएगा। बढ़िया। यहां पे आ जाओ, C+1 माइनस H कितना आपके पास? 0 प्लस X भी 0 माइनस N भी 0 डिवाइड बाई 2, तो बेटा यहां पे आ जा रहा है 3। 2.53, ये क्लास इलिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। ये क्या है आपके पास? du कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। क्लास इलिस्ट्रेशन कराया हुआ है, du कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी फ्रैक्शनल, dBe कैन बी फ्रैक्शनल, IHD इज कैन बी फ्रैक्शनल। आइए, क्या तो लिखा है ये, एटोरवेस्टेटीन। एटोरवेस्टेटीन इज ए मेंबर ऑफ ड्रग क्लास नोन एज स्टैटिन्स एंड आर यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये कोई एक कंपाउंड है जिसका नाम है एस्टोरवेस्टेटीन। एस्टोरवेस्टेटीन ड्रग मेंबर से बिलोंग करता है। ड्रग मेंबर का नाम है स्टैटिन्स, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए काम में आता है। अपने को वो सब हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, अपने को बायो में नहीं पढ़ना है, अपना काम यहाँ है। ड्यू निकाल दो भाई। हमने पढ़ा हुआ है ड्यू इज इक्वल टू, अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग। हमने क्या करना है? ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अब पाई बॉन्ड कितना है, रिंग कितना है? यू हैव 30 सेकेंड्स ओनली। You have 30 seconds only. चलो भाई आ जाओ। तो ये हो गया आपके पास पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 4 5 6 पाई बॉन्ड है, 7 8 पाई बॉन्ड है, 9 10 11 पाई बॉन्ड है। बहुत बढ़िया भाई, 11 पाई बॉन्ड है, और हाँ 12 पाई बॉन्ड है। देखो ध्यान से, 3 3 6 3 9 2 11, और एक यहां पे आ जाओ 12 पाई बॉन्ड है। ठीक है भाई। रिंग कितना है? 1 2, हाँ यही कंफ्यूजन है बेटा। 1 2 3 4, 4 रिंग है। कितने लोगों को लग रहा था ये रिंग है बेटा?
अब देखोगे यहां पे क्लोज बॉन्ड नहीं है, यहां पे ये इससे इस कार्बन से बॉन्ड नहीं बना हुआ है, देखो ना नाइट्रोजन से एक छोटा सा बॉन्ड बना हुआ हाइड्रोजन। तो 12 + 4 16 सब क्या आ रहे हैं क्या? 17 नहीं बेटा 16 आएगा, ये रिंग नहीं है बीच वाला, समझ में आया? 16 आ रहा है, 17 नहीं होगा रे। ये ऐसा बॉन्ड कार्बन से कहां बॉन्ड बना हुआ है? अगर ऐसा रहता तब ये रिंग होता, कार्बन से बॉन्ड बना ही नहीं ना, वो तो नाइट्रोजन से एक ऊपर। अब जैसे ये हाइड्रोजन को यहां से हटा के यहां लगा सकते थे, बात एक ही है, समझ रहे हो ना? तो वो नीचे की तरफ रिंग नहीं बन रहा है। तो 12 और 4 16 रिंग बन रहा है, टोटल आंसर 16 आएगा। आंसर 16 आ रहा है सबके। एन वाला भी रिंग होगा? नहीं बेटा एन वाला रिंग नहीं होगा, ठीक ना, एन वाला रिंग नहीं होगा। एन वाला आप ऐसा समझो, इधर हाइड्रोजन ना लगा के वो इधर हाइड्रोजन लगाया है, सिंपल देखो ना, उधर हाइड्रोजन लगाया है, बस वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दिया है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पाई 13 है, पाई, अच्छा ओके 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 ओके, पाई ही 13 है। नाइस नाइस नाइस, आई फॉरगॉट। ड्यू इज इक्वल टू पाई प्लस रिंग, पाई ही 13 है। कैसे? 3 6 9 2 11, यहां 12 और यहां 13, बेटा ये डबल बॉन्ड यहां भी तो 13, रिंग कितना है 4, टोटल कितना है 17, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है बेटा 13 पाई बॉन्ड है, गुड 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 गुड, 13 पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ड्यू निकालना है। ड्यू बेटा सबसे सिंपल होता है, ड्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड प्लस रिंग हो जाएगा। पाई बॉन्ड कितना है बेटा? पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है? 1 और 2 पाई बॉन्ड सबको दिख रहा है? 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है? 2 के अलावा भी किसी को चमक रहा है क्या? हाँ 2 बेटा चमकेगा आपको जब आप इसका फुल स्ट्रक्चर बनाओगे तो, है ना? ऐसे भावनाओं में नहीं बहना है कि हाँ मैंने, भावनाओं में नहीं बहना है। क्लास में देखिए यहां पे जब ये CO2H है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड OOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला को एक्सपैंड करोगे तो बेटा आपके पास एक और स्ट्रक्चर निकल के तैयार हो जाएगा। यहां पे बेटा ऊपर OH लग रहा है, यहां पे बेटा ऊपर डबल बॉन्ड O लग रहा है। आइए अब निकालो ड्यू इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग। पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 पाई बॉन्ड है बेटा। अब रिंग कितना है? 2 रिंग है बेटा। ड्यू कितना है? 5 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। एकदम सही है, एकदम सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग में आपके पास सीधा सीधा आंसर 5 आएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड ये जनरली लोग भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलना है। 1 2 3 पाई बॉन्ड है, रिंग 2 है, 3 + 2 5 हो जाएगा। एकदम समझे? क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे जाते हैं बेटा। 52 में भी ड्यू कितना है बेटा? ड्यू जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है तो ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग आ रहा है। पाई बॉन्ड कितना है? 30 सेकेंड्स लीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 30 सेकेंड्स लीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। लो बेटा, ला 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 30 क्वेश्चंस में इसको अटेम्प्ट करिए 30 सेकेंड्स में। डी आ रहा है सबके। ये देखो क्या आईडी बनाया है, वीटी सर की परोसन। बेटा हमारे परोसन से ना तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, फिर तुम कहोगे कि बताओ वीटी सर ने ये कर दिया। चलिए तो आपके पास 30 सेकेंड हो गए हैं। ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग बनाते हैं। पाई बॉन्ड कितना है बेटा? पाई बॉन्ड देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई पाई बॉन्ड नहीं है। फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब रिंग पे आते हैं। कितने रिंग है? 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग 5 रिंग 6 रिंग। तो टोटल आपके पास 6 रिंग भी बन रहे हैं। टोटल बेटा 14 भी आ रहा है। यहां पे बी ऑप्शन भी दिया हुआ है। आंसर आ गया सीधा सीधा, सीधा सीधा बी ऑप्शन भी आ गया। और बेटा पड़ोसन का भी बी ऑप्शन आ गया है मेरे। चलो भैया पड़ोसन बेटा हमारा क्या है ना, हमारा तो डायगोनल रिलेशनशिप चलता है। हम पड़ोसियों में बहुत ज्यादा नहीं रखते। हमारा तो केमिस्ट्री वाले हैं हम बेटा, हम वो भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा हमारा तो डायगोनल रिलेशनशिप चलता है। तो ध्यान से आइए, क्वेश्चन नंबर 53 में आइए। मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेप्थोक्विनोन इज। मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है इसमें, डी यू नहीं निकालना है। अब एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं कि डी यू भी निकालिए। डी यू भी क्या होगा? पहले मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए फिर डी यू भी निकालिएगा। ठीक है,
मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है? आइए सबसे पहले कार्बन काउंट करो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। वाओ, 10 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है? तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। यहां पे हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा, 4 बॉन्ड बन गया। यहां पे हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा, 4 बॉन्ड बन गया। 5 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो देखो C10H6 तो आ ही गया है, C10H6 तो आ ही गया है। और बेटे 2 ऑक्सीजन है तो O2 बना दिया है। C10H6O2, C10H6O2 का सी ऑप्शन है। ड्यू निकालते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। पाई बॉन्ड प्लस रिंग कर दो। पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6। रिंग कितना है? 2। तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग दैट इज 6 + 2 दैट इज 8। वैसे तो इसका 8 आएगा आंसर। सी आ रहा है बेटा? चलो बेटा, सी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट या फिर हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट या फिर हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट या फिर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? ये आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहां पे CO2H लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो कुछ कैसा लिखा हुआ है। आइए बताता हूं कैसा लिखा है, ध्यान देना। ये CO2H लिखा हुआ है, CO2H, ठीक है भाई। यहां पे आओगे डबल बॉन्ड O और यहां पे एक कार्बन डाला हुआ है। यहां पे आओगे डबल बॉन्ड O, यहां पे H होगा, कुछ नहीं है तो H होगा। यहां पे OH डाला हुआ है। अब देखो जरा इसमें CO2H, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? C डबल बॉन्ड OOH। ये CO2H, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? C डबल बॉन्ड OOH। यस। यहां पे आओगे, ये OH जुड़ा हुआ, क्या ये अल्कोहल है? दूसरा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। ये क्या C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कीटोन लगा हुआ है, तो क्या ये कीटोन दिख रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा और ये अल्कोहल दिख रहा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्कोहल, और आपके पास देखो कीटोन दिख रहा होगा। और ये वाला बेटे आपके सामने एल्डिहाइड दिख रहा होगा, और ये वाला आपके सामने एल्डिहाइड दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं टोटल? टोटल कितने डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। टोटल 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। टोटल 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। तो हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन द गिवन कंपाउंड? 4। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? दिस इज 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके पास फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? देखो तो फंक्शनल ग्रुप एक तो ये चमक गया आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का फंक्शनल ग्रुप आपको चमक गया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का फंक्शनल ग्रुप आपको चमक गया होगा। 1 1 1 1, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप आपको चमका होगा, तो दिस इज अ कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप। ये ईथर नाम का फंक्शनल ग्रुप आपको चमका होगा, तो दिस इज अ ईथर नाम का फंक्शनल ग्रुप। एंड ये क्या एल्कीन नाम का फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन नाम का फंक्शनल ग्रुप है। टोटल कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट? ईथर है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ बेटा, एल्डिहाइड प्रेजेंट यहां पे नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है। नॉट प्रेजेंट पूछा है, कह रहा है नॉट प्रेजेंट बताना है। नॉट प्रेजेंट का मतलब कौन मिसिंग है? दैट इज एल्डिहाइड मिसिंग है बेटा। नॉट प्रेजेंट का मतलब कौन मिसिंग है? एल्डिहाइड मिसिंग है। तो आपके पास जो मिसिंग है वही बताना था। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का तो आंसर ही नहीं दिया। चलो दिखते हैं। सम, अच्छा सम पूछ रहा है। ओ हो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बहुत शानदार। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आ जाइए टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे समझाना कि क्या ये एस्टर चमक रहा है? C डबल बॉन्ड OOH, क्या ये एस्टर चमक रहा है? C डबल बॉन्ड OOR, देखो C डबल बॉन्ड O के साथ OR लगा है, तो दिस इज एस्टर। ओके, उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H लगा है, तो क्या यही क्या है आपके सामने? यही क्या है? एल्डिहाइड है। ओके जी, ओके जी, C डबल बॉन्ड O के साथ H लग गया, एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O के साथ N लग गया, तो क्या ये अमाइड हो जाता है? C डबल बॉन्ड O के साथ N लग गया, तो क्या ये अमाइड हो जाता है? इनफैक्ट 2 डिग्री अमाइड हो जाता है।
बहुत बढ़िया। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्या ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ एच लग जाता है, क्या ये एसिड हो जाता है? तो दिस इज बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखो ये OH बेचारा अलग है, तो क्या इसको हम अल्कोहल बोल देते हैं? ये वाला दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसको कीटोन बोल दूं? ये वाला बेटे आपके सामने, ये वाला आपके सामने, ये 1 डिग्री अमीन बोल सकता हूं क्या? एक कार्बन से NH2 जुड़ा है, 1 डिग्री अमीन बोल सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया, 1 डिग्री अमीन बोल सकता हूं। उसके बाद ये वाले में देखिएगा क्या आपके सामने डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन एक पड़ रहा है, एल्कीन इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। अब बताओ सारे फंक्शनल ग्रुप तो मैंने तोड़ के लिख दिए, कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछता हूं कितना हो रहा है, दैट इज 8 हो रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप इज 8। ठीक है, अब ड्यू निकालते हैं। ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है बेटा, ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है। पाई बॉन्ड कितने? आ जाओ, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड है बेटा। रिंग कितना है? आ जाओ, रिंग 1 रिंग 2 रिंग, टोटल 2 रिंग है क्या? बहुत बढ़िया। तो 6 + 2 8 हो रहा है क्या? और सम निकालना है, ड्यू प्लस फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ है, तो 8 + 8 पूछा हुआ है, 16 आंसर आ रहा है बेटा। डी ऑप्शन चमक रहा है, 16 डी ऑप्शन चमक रहा है। सम है सर, बिल्कुल सही है, सम है। तो आपके पास ड्यू इज इक्वल टू 8 + 8 16 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57, हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ, पता नहीं गियोनेसिन, ये पता नहीं क्या है, वो रटना नहीं है, बट ये पूछ रहा हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, कितने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने? हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, कितने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स हैं? अल्कोहल बेटा ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इनफैक्ट 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। इसकी बात करो, ये भी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्या 2 डिग्री अल्कोहल होगा? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। इसमें आ जाओ, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्या ये वाला बेटा आपके सामने 1 डिग्री अल्कोहल होगा? ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखोगे हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 1 या 2 या 3 या 0? हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स? अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स कितने? फंक्शनल ग्रुप 9 होगा, कह रहा फंक्शनल ग्रुप 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा बेटा। उल्टा लटक जाओ, आंसर 8 ही आएगा। हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शन 3 है क्या बेटा? आंसर तो 1 होना चाहिए ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर ऑल सेम, डिफरेंट थोड़ी होता है। हाउ मेनी, लेकिन क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा भी दिया, कह रहा डिफरेंट भी नहीं पूछा, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, कह रहा हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। आपके उसमें आंसर की में आंसर क्या दिया है? आंसर की में आंसर क्या दिया है भाई? डी दिया है, 3 दिया है। वैसे तो देखो अल्कोहल काउंट करोगे 1 2 3 अल्कोहल है यहां पे, बट लॉजिकली अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, तो क्या करोगे? ये दिल कौन भेज रहा है भैया, पढ़ लो। हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, आंसर क्या दिया आंसर की में? देखो लॉजिकली पूछोगे, काउदेस पूछोगे, इट इज 1 ओनली, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल सारे सेम होते हैं। अब देखो आंसर की के नाम पे सबको सांप सूंघ गया, आंसर डी दिया है। आंसर क्या दिया है? आंसर क्या दिया है? आंसर क्या दिया है बेटा? आंसर बी दिया है क्या? आंसर क्या दिया है? अल्कोहल तो सेम होता है, वही कह रहा हूं, ऑल अल्कोहल्स आर सेम। लॉजिकली चलो अब चलते हैं अपन, आंसर छोड़ दो। हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड? एक ही अल्कोहल है, 1, ठीक है, क्योंकि ऑल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर सेम। अगर डी दिया है तो वो फिर पूछना चाह रहा है कि सारे अल्कोहल काउंट करके बताओ, तो अल्कोहल काउंट करके बताए तो ठीक है। हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? हाँ ये भी नहीं, देखो ना, ये भी देखो, ये अगर डिफरेंट अल्कोहल पूछ रहा होता, हाउ मेनी डिफरेंट अल्कोहल पूछा होता,
तो डिफरेंट तो है ही नहीं। पूछ रहा हाउ मेनी टोटल एल्कोहल, अगर आप इसको करेक्ट करना चाहो तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट होगा, हाउ मेनी टोटल एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर, टोटल कितने हैं, टोटल 3 हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। हाउ मेनी टोटल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, दैट इज टोटल 3 हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें चेंज कर लीजिए टोटल। वहीं पे पूछ रहा होता हाउ मेनी डिफरेंट एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, तो 1 होता। ठीक है, अगर टोटल पूछ रहा है तो 3 होगा, अगर डिफरेंट पूछ रहा है तो 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, विच फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो देखो आपके सामने एल्कोहल है क्या, ये देखो एल्कोहल नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल दिख रहा है यहां पे, एल्कोहल है। कीटोन है क्या, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन कार्बन, यहां कीटोन है, दिस इज एल्कोहल, दिस इज कीटोन, बहुत बढ़िया। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, ये देखो बेटा सी डबल बॉन्ड ओ OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अमाइड है क्या, अमाइड है क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, नहीं अमाइड नहीं है, कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ से एन नहीं जुड़ा है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ से एन नहीं जुड़ा है अमाइड नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, हाँ या ना सर। नंबर सारे को काउंट करना है, हाँ टोटल अगर पूछ रहा है तो सारे काउंट करेंगे, डिफरेंट अगर पूछ रहा है तो ऑल एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेम ही होता है, डिफरेंट कोई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। देखो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये बेटा आपके सामने सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन कार्बन से जुड़ा है, कीटोन होगा। यहां पे बेटे आपके सामने डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, इट इज ऑल्सो एल्काइन इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। ये एल्कोहल, इट इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। बस तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बेटे आपके सामने 4 आ गए और कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सर। ई वाला टी शर्ट SRK भी नहीं पहन सकता, बहुत हाई लेवल का है। ये बेनेटन का है भाई, इसमें कौन सा तुमको हाई लेवल लग रहा है। तुम्हें पढ़ना नहीं है, मैं समझ रहा हूं ना, तुम इन सब मुद्दों में भटकाना चाहते हो। ये देखो वही वाला क्वेश्चन है, कह रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। यहां क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन में पहले ड्यू पूछा था, अब कह रहे विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड है या कि नहीं, आ जाओ पता करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ के साथ OH कहीं जुड़ा हुआ है, सी डबल ओ के साथ OH जुड़ा है नहीं, हाँ जुड़ा हुआ है, सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्कोहल मतलब सीधा OH जुड़ा है, ये देखो बेटा OH जुड़ा हुआ है, एल्कोहल है। अमाइड, सी डबल ओ के साथ N जुड़ा हुआ है क्या, सी डबल बॉन्ड O के साथ, ये देखो सी डबल बॉन्ड O के साथ N जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री अमाइड है, दिख रहा है 2 डिग्री अमाइड है। एल्काइन इसमें है क्या, ट्रिपल बॉन्ड कहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बेटा, एल्काइन इज नॉट प्रेजेंट। ट्रिपल बॉन्ड यहां पे बेटा आपके सामने अमाइड दिख रहा होगा, यहां पे आपके सामने बेटे एल्कोहल दिख रहा होगा, यहां पे बेटा आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा। हां आपके सामने एल्काइन नहीं है, अब एल्काइन नहीं है तो यही नहीं है, विच आर नॉट प्रेजेंट इज एल्काइन। समझ में आया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। 61 में हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, कह रहा है काउंट करिए हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन दिस कंपाउंड। तो आ जाओ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। ये देखो आपके सामने सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन से जुड़ा है, दिस इज कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन जुड़ा है कीटोन। ये बेटा आपके सामने डबल बॉन्ड एल्काइन इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया, एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट आ जाइए, 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 नेक्स्ट आ जाइए। एल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, बहुत बढ़िया, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। ये ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप, बहुत बढ़िया, ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप। रेस्ट और कोई फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है। हां और आपको देखोगे तो अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप चमक रहा होगा, 3 डिग्री अमाइन चमका गया। नाइट्रोजन जब 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो 3 डिग्री अमाइन समझ में आ गया है। चलिए तो 1 2 3 4 5 आपके पास चमक रहा होगा। हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, 5। हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, 5 हो गया, सबके 5 हो गए, 4 नहीं बेटा, 5 बी ऑप्शन आएगा, ठीक ना। हाँ हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता अगर यहां पे पाई बॉन्ड दे देते तो 6 हो जाता आंसर, क्योंकि बेंजीन इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, एरीन इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 होगा आंसर। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। द 9th मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
अच्छा क्वेश्चन है। द 9th मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 9th मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये होता है C डबल बॉन्ड OOH, यही कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका जनरल फॉर्मूला बना लो, क्योंकि अब मेरे पास उतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा कि मैं फर्स्ट मेंबर लिखूं, सेकंड मेंबर लिखूं, थर्ड मेंबर लिखूं, फोर्थ मेंबर लिखूं, नहीं। अब मैं सीधा जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, n की वैल्यू 9 कर दूंगा। जनरल फॉर्मूला लिखो। जनरल फॉर्मूला के लिए x इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, y इज इक्वल टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। अब क्या करना है, डी यू इज इक्वल टू 1 के लिए CnH2n आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू 1 के लिए CnH2n आ जाएगा, बहुत बढ़िया, डॉट OI के लिए डॉट O2। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूला 9th मेंबर कह रहा है तो 9 रख दो, C9H18O, C9H18O2, दिस इज द 9th मेंबर, C9H18O2, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे होमोलोगस सीरीज का 10th मेंबर, 20th मेंबर, 100 मेंबर, 200 मेंबर, 1 लाख मेंबर पूछे, सीधा जनरल फॉर्मूला लिखना है, n की वैल्यू रख देनी है। सीधा जनरल फॉर्मूला लिखना है, n की वैल्यू रख देनी है। अब क्या करो, अब कुछ गधे होंगे भाई, वो करेंगे सर पहला मेंबर ये रहा, सर CH2 बढ़ा दो, दूसरा मेंबर ये रहा, सर CH2 बढ़ा दो, तीसरा मेंबर ये रहा, सर CH2 बढ़ा दो, चौथा मेंबर ये रहा, है ना, और फिर लास्ट में 9वां मेंबर लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे। बेटा इतनी मजदूरी नहीं करनी है, डॉक्टर बनने वाले हो, कंपाउंडर नहीं। सीधा जनरल फॉर्मूला लिखो, n की वैल्यू रखो, आंसर आएगा सीधा बी ऑप्शन। आया, चमक गया। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइईन इज, द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइईन। अब मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला जो है GF आप बना पाओगे, GF बनाना बड़ा आसान कर दिया था मैंने आपको, हाँ या ना, GF जनरल फॉर्मूला बनाना बहुत आसान कर दिया था। अब देखो कह रहा है डाइईन, डाइईन का मतलब समझ पा रहे हो, डाइईन इज दिस, डाइईन आप समझ पा रहे हो, डाइईन इज दिस। आइन का मतलब बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, आइन का मतलब बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, डाइईन आइन, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यानी कि du इज इक्वल टू, और y की वैल्यू ऑक्सीजन कितना है बता दो। तो du 1, 2 और 2 4 हो जाएगा क्या, और ऑक्सीजन 0 हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन है ही नहीं ना यहां पे। अब आप जनरल फॉर्मूला में रखो, जनरल फॉर्मूला क्या ये था, CnH2n + 2 - 2x डॉट OI, यही था। x की वैल्यू रख दो, CnH2n + 2 - 8 डॉट OI, डॉट OI तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, -8। तो CnH2n -6 हो रहा है क्या, CnH2n -6 हो रहा है, CnH2n -6 हो रहा है, CnH2n -6 हो रहा है, अपने आप आंसर आएगा। तो बेटा जनरल फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है, CnH2n -6 निकाल दिया है, आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना, ऑल गुड। चलिए अब यहां पे आएंगे, अब यहां पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 64। अब यहां पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अबव स्ट्रक्चर इज 1, 2, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है 1, 2 and 3 है जनरल फॉर्मूला इतना, तो बेटा जनरल फॉर्मूला निकालो। पहले वाले का जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो पहले वाले के लिए x कितना है, x मतलब ड्यू, ड्यू कितना है बेटा, ड्यू बेटा आपके पास 2 आ रहा है, पहले वाले के लिए x मतलब ड्यू 2 आ रहा है, सेकंड वाले के लिए भी ड्यू 2 आ रहा है क्या, देख लो, और थर्ड वाले के लिए भी ड्यू 2 है, कैलकुलेट कर लो। x की वैल्यू पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी 2 ही आने वाली है, x इज इक्वल टू ड्यू, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी x की वैल्यू 2 आने वाली है, y की वैल्यू पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी 0 आने वाली है। अच्छा तो क्या होगा आपके सामने, CnH2n + 2 - 2x डॉट OI, x की वैल्यू 2 रखना है, क्या हो जाएगा CnH2n + 2 - 4, CnH2n + 2 - 4। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे CnH2n -2। अब देख लो आपके पास CnH2n -2 जनरल फॉर्मूला, ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। 1, 2 and 3 हैव सेम इंपीरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला, बेटा जिसका जनरल फॉर्मूला सेम होगा उसकी इंपीरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा
उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। 1 2 and 3 हैव सेम इंपेरिकल। जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक काम करो, इसका वो रख दो, n की वैल्यू 1 रख दो। चलो n की वैल्यू 1 रख दिया तो कितना हो गया, C1, और n की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। n की वैल्यू 2 रखो, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने से कंपाउंड बनेगा नहीं। n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो C2 ये बन रहा है H2, C2H2 अल्काइन बन रहा है। n की वैल्यू 3 रख दो तो कितना बन रहा है, C3H4। n की वैल्यू 4 रख दो तो क्या बन रहा है, n की वैल्यू 4 रख दो तो C4H7। n की वैल्यू 5 रख दो तो C5H8। 8 में से 2 गया 6 हो रहा है, C4H6 आएगा, और 3 दूना 6 में से 2 गया 4, C4H6 आएगा, C5H8 आएगा, C6H10 आएगा, C7H12 आएगा, C8H14 आएगा, C9H18 आएगा, C9H16 आएगा, C9H16 आएगा। तो ये तरह का आपके पास आएगा, C9H16 आएगा। राइट हो गया, क्लियर हो गया, नो डाउट एट ऑल। ये है आपका जनरल फॉर्मूला। अब आ जाओ, ये जनरल फॉर्मूला में हमने n की वैल्यू रखी, कह रहा है 1 2 and 3 हैव सेम इंपीरिकल फॉर्मूला। मतलब अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब, अगर मैं लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन रखूं, सिंपलेस्ट रेशियो में नंबर ऑफ एटम रहता है, उसको इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे ये देखो C6H6, अब 6 लोएस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो में रखो तो CH आएगा, 6 हटा दो। आप समझो, जैसे C2H4 है तो मैं इसको CH2 लिख सकता हूं। रीजन, बेटा इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो कॉमन है ना बाहर निकाल लो, 2 कॉमन है, 2 यहां काट दिया, 2 से यहां काट दिया, जो बचा इंपेरिकल फॉर्मूला है। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज इंपेरिकल फॉर्मूला। कह रहा सबका सेम इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, तो चूंकि जनरल फॉर्मूला सेम है, चूंकि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सब ये आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला 1। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, वैसे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 1 2 आर आइडेंटिकल एंड होमोलोग ऑफ कंपाउंड 3। 1 2 3 आर आइडेंटिकल। भाई कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दोनों में 8 कार्बन है, और कह रहा है कि होमोलोग ऑफ 1 and 2 आर आइडेंटिकल। सही कह रहा। इसमें कितने हैं, इसमें भी आइडेंटिकल ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों ही आइडेंटिकल है भाई, तीनों का मोलिक्यूलर, तीनों ही आइडेंटिकल है, उसमें क्या है, राइट। चलो नेक्स्ट, 1 2 and 3 हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला तो बता दिया भाई, ये गलत है। मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम नहीं होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला एक काम करते हैं, निकालते हैं। 1 कार्बन यहां है, C क्या रखना है आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, n की वैल्यू सेम रखोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा। नो वी कांट डू। आंसर क्या है इसका, देयर इज अ कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। आंसर क्या है, अरे बेटा तुम, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला होता है, सी दिया आंसर, इनकरेक्ट पूछा है। इन तीनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, इन तीनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, इन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। कह रहा है 1 and 2 आर आइडेंटिकल। सही कह रहा है, 1 and 2 आइडेंटिकल नहीं होगा, 1 2 3 आइडेंटिकल होंगे, तीनों आपस में आइडेंटिकल होंगे। और होमोलोग नहीं है, होमोलोग के लिए नंबर ऑफ कार्बन 1 बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें भी 7 कार्बन, इसमें भी 7 कार्बन, इसमें भी 7 कार्बन, तो होमोलोग तो नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट वो हो गया। बाकी जनरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला और ये सेम है। सही बात कह रहा है, सही है, सही कह रहा है वो। जनरल फॉर्मूला सेम है, देखो सबका यही आ रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला सबका सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे ही आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सब में n की वैल्यू रखोगे सेम आएगा, होमोलोग नहीं है और तीनों ही आइडेंटिकल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन शोज मोलर मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीथेन 16 है, इथेन 30 है, 14 बढ़ा दिया, और उसमें 14 बढ़ा दिया, बिल्कुल सही बात है। एबव कंपाउंड कम अंडर होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल सही बात है भाई। मीथेन इज CH4, उसका देख लो 12 और 4 16 आ रहा है। इथेन इज C2H6, 12 और 6 मतलब C2H6 24 और 6 30 आ रहा है। प्रोपेन इज C3H, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8, राइट। अब आ जाएगा आपके पास, तो सबका देखो मोलिकुलर मास 16 30 44 आ रहा है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, एसर्शन इज ट्रू। रीजन आ जाओ, अबव कंपाउंड होमोलोगस सीरीज में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अब आ जाओ ध्यान से, इनका मोलिकुलर मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए है क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज के पार्ट है। इनका मोलिकुलर मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बिकॉज दे आर अंडर होमोलोगस सीरीज। हां, इनका मोलिकुलर मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए है ना क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 14 का डिफरेंस आता है, 14 का डिफरेंस आता है, बिल्कुल सही है, तो एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। नेक्स्ट, ठीक है ना, एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। नेक्स्ट, द हायर होमोलोग बताया हुआ था बेटा, ये 2 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन का होमोलोग 2 डिग्री अमीन ही होगा, ठीक है। 2 डिग्री अमीन का होमोलोग 2 डिग्री अमीन होगा। ये बेटा 3 डिग्री अमीन हो गया, होमोलोग में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। ये 1 डिग्री अमीन हो गया, होमोलोग में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, ठीक है। ये 1 डिग्री अमीन हो गया, होमोलोग में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। 2 डिग्री अमीन का 2 डिग्री अमीन ही आंसर होगा, सी ऑप्शन। देखो एक CH2 बढ़ा देना है, CH2 बढ़ा दिया, क्लियर हो गया। 66, 67 आ जाओ। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज में जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ऑल मेंबर ऑफ सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। ऑल मेंबर ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, गलत है। ऑल मेंबर ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप सही है। कह रहा है नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, आंसर सी आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है क्योंकि मोलिकुलर वेट बदल जाता है। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेकेंड मेंबर ऑफ एस्टर, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेकेंड मेंबर ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर मैंने आपको एस्टर का फॉर्मूला बताया है C डबल बॉन्ड OOR, ठीक है, C डबल बॉन्ड OOR, और यहां पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप में लिखाया था। यहां पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। आइए अब मैं सबसे पहला मेंबर बना रहा हूं, सेकेंड मेंबर बनाना है मुझे, पहला मेंबर बना रहा हूं। तो पहला मेंबर में आप HC डबल बॉन्ड OCH3 कर दो। दूसरा मेंबर देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो कितने कह रहा है? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेकेंड मेंबर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेकेंड मेंबर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेकेंड मेंबर, दैट इज सी, नहीं सी ऑप्शन। अच्छा, कई लोग कह रहे होंगे सर आपका पहला मेंबर ये बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, है ना? नहीं बेटा, यहां पे H भी आ सकता है, ठीक है, H भी आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर है, और ये वाला बेटे सेकेंड मेंबर ऑफ एस्टर है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर है और ये वाला बच्चों आपके पास सेकेंड मेंबर ऑफ एस्टर। ये कौन है? राज। बेटा तुम्हारी पूरी क्लास बस इस बात में गई है कि बाबू को समझ नहीं आया, तुम्हारा हद हालत है, मतलब क्या ही बताया जाए। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अरे भाई इसका तो कुछ ऊपर नीचे हो गया, बट जनरल फॉर्मूला हम बना लेते हैं। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटे? ROH, यही अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। X निकालो, DU निकल जाएगा, दैट इज 0। Y दैट इज ऑक्सीजन निकल जाएगा, दैट इज 1। तो DU 0 के लिए क्या लिख सकते हो? CnH2n+2 डॉट OI लिख सकते हो, डॉट O। CnH2n+2 डॉट O, यानी कि A का 4 आ रहा है क्या आपके सामने? A का 4 आ रहा है। चलिए, अल्कोहल के बाद एस्टर आ रहा है, अल्कोहल के बाद एस्टर आ रहा है। एस्टर के आपके सामने C डबल बॉन्ड OOR आएगा। X की वैल्यू, DU की वैल्यू कितनी हो रही है? 1। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो रही है? 2। दैट मीन्स Y की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू हो रही है 2। तो CnH2n आ जाएगा, है ना? CnH2n डॉट O2, CnH2n डॉट O2 एस्टर, CnH2n डॉट O2। तो क्या B का 3 आ रहा है? बहुत बढ़िया। अमाइन की बात करते हैं, अमाइन इज बेसिकली RnH2, ठीक ना? X की वैल्यू, DU की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। Y की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। कितना हो जाएगा? CnH2n 1 आ रहा है ना, CnH2n डॉट n, एक नाइट्रोजन आया, लेकिन जब जब नाइट्रोजन आता है एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो CnH2n+1 डॉट n, CnH2n+1 डॉट n, CnH2n+1 डॉट n, अमाइन है ना, CnH2n+1 डॉट n। यहां पे एरर है, चेंज करिए। CnH2 DU इज इक्वल टू, DU 1 कैसे है? अरे DU 0 है ना,
डी जीरो है। अब डी जीरो है तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सही है, डी जीरो है बेटा, तो डी जीरो के लिए क्या लिखेंगे, CnH2n+2 डॉट n, और जब जब नाइट्रोजन आएगा एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा CnH2n+3 डॉट n। CnH2n+3 डॉट n मतलब यानी कि सी ऑप्शन में आ रहा है 2। अब डी ऑप्शन में क्या आएगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जब आप बनाओगे, एनहाइड्राइड आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है क्या, वाई की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है क्या हो जाएगा CnH2n-2 डॉट O3, CnH2n-2 डी का 1, ऐसा कौन सा आ रहा है 4321, 4321 ए ऑप्शन में ही चमक रहा है, 4321 ए ऑप्शन में ही चमक रहा है। ठीक है, राइट साइड में और कार्बन बढ़ा सकते हैं, एस्टर में आपका जवाब सवाल आया, अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट साइड में और कार्बन बढ़ा सकते हो, नहीं, कह रहा है द नंबर ऑफ एस्टर, एस्टर हमें सिंपलेस्ट एस्टर लेना है, ठीक है ना, एस्टर हमें बेटा सिंपलेस्ट एस्टर लेना होता है, तो यहां पे एक कार्बन मस्ट होता है, यहां पे आप H लगा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो एक कार्बन लगाना मस्ट है यहां पे, ठीक है ना, इधर आप H और R दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज, बताइए ट्रू रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज में क्या होने वाला है। होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ दिस इज ट्रू, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, रॉन्ग, होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंस ऑफ CH2 और मल्टीपल ऑफ CH2, ट्रू, तो आपके पास क्या आ गया TFT, क्या आ गया आपके सामने बी ऑप्शन, दैट इज TFT। क्वेश्चन नंबर 17 TFT, क्वेश्चन नंबर 70 TFT, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कितने लोग हैं जो पटना में ही हैं और कितने लोग हैं जो घर चले गए, कितने लोग हैं जो पटना में, आज मत निकलना, आज तो इधर खासकर बोरिंग रोड और इधर तो पूरा पैक है, मतलब लॉक है, पूरा अपना कोचिंग वाला इलाका लॉक है बेटा, ठीक है, तो मत निकलना, है ना, और फिर अपना घर पर पे ही खाना खाओ, है ना। कितने लोग हैं जो पटना में ही हैं, पटना में से निकल गए कितने लोग, सेकंड मेंबर में भी नहीं बढ़ा सकते बेटा, सिंपलेस्ट कार्बन रखना है। ठीक है, विकास पटना में ही है, क्या बात है, ये घर चला गया, घर फैज सब घर चले गए भाई, तो घर से इतना मोह माया क्यों है भाई, पटना ही है कुछ लोग तो। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं आपसे क्लास में, ओके।